बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुरम इनसाइट्स। आज बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक का ट्यूटोरियल में लेकर आई हूँ और जो कि मैंने लेफ्ट ओवर पीसेस से बनाया था। ये सफ़ायर के पीसेस खुद अपने ड्रेसेस में से बचे थे तो मैंने संभाल लिए, तो कुछ पीसेस हैं। इसके साथ मैंने ऑरेंज कलर का प्लेन पीस लिया है। पहले मैं बॉडी कटिंग बताऊंगी आपको। इसकी मैंने चौड़ाई 13 और लेंथ जो है 9 इंच रखी है। ये 1 ईयर का साइज है और इसकी जो रेडी लेंथ होगी वो 16 तैयार हो जाएगी। 5 इंच मैंने आर्म होल रखा है और 5 इंच ही कंधा रखा है और 5.5 मैं चेस्ट रख लूंगी इसकी। नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच और जो डीप है वो 2 इंच, क्योंकि गला ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आप किसी भी स्टफ पे बना सकते हैं। और अगर न्यू स्टफ लेना है तो 1 गज कपड़ा काफ़ी होगा इस फ्रॉक के लिए। इस तरह से कटिंग कर लेना है आपने सारी शेप्स को और बैक की जिप कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो जिप लगा लें, चाहे तो बटन टेक लगा लें। मैं बटन टेक लगाऊंगी इसकी, क्योंकि सेम कलर की जिप नहीं मिली तो मैंने सोचा बटन टेक लगा लूंगी। आपको जो भी इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसके नीचे की जो फ्रिल है ये भी तकरीबन 8 से 9 इंच की लेंथ में कटिंग करेंगे इसकी, क्योंकि 16 इंच का फ्रॉक है, शॉर्ट ही है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। इस तरह से इसके 2 पीसेस कटिंग कर लूंगी। जो भी फैब्रिक था मैंने वो एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। तकरीबन ये 1 गज था, चौड़ाई इसकी 1 गज है, तकरीबन 30 इंच की चौड़ाई है। ठीक है, तो इतनी काफ़ी होती है, ज़्यादा चुनट हमने नहीं लगानी है इसमें। ये जो कमीज़ की साइड से कपड़ा बचता है उसके मैंने फ्रिल बना ली है। इस तरह से 2 पीसेस कटिंग कर लेंगे हम स्ट्रेट में फ्रिल के लिए। इस तरह चुनट लगेगी तो फ्रॉक हो जाएगा। इसके ऊपर डिजाइनिंग का भी मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ मैंने ऑरेंज का कंट्रास्ट किया, अच्छा लग रहा है, बच्ची पर अच्छा लगेगा। छोटे बच्चों पे ब्राइट कलर्स वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और विंटर्स के ब्राइट कलर्स बहुत कम मिलते हैं। तो ये सिंपल पीस था ट्राउजर का मेरे पास बचा हुआ, उसी की मैंने 4 इंच की फ्रिल कटिंग कर ली है। आप साइज के अकॉर्डिंग बड़ी है छोटी भी कटिंग कर सकते हैं। रेडी फ्रिल जो होगी वो 3 इंच तैयार होगी, इसलिए 4 इंच मैंने कटिंग किया है। इसके आगे एक पट्टी लगेगी छोटी सी, उसका मेथड मैं भी आपको स्टिचिंग में बता दूंगी। ये 2 फ्रिल्स भी कटिंग हो गई है हमारी। इसके बाद जो स्लीव्स है वो भी ऑरेंज कटिंग करेंगे। आप चाहे तो स्लीवलेस बना लें, आप पे डिपेंड करता है। पहले शोल्डर की सिलाई लगाएंगे हम। छोटे पीसेस में से छोटे बच्चों का फ्रॉक बनाना बहुत आसान होता है और डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह के काफ़ी डिज़ाइन जो मेरे पास बच जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मगजी के लिए मैंने पीस कटिंग की है, ये भी एक्स्ट्रा पीसेस में ही था। जो ट्राउजर की कटिंग होती है उसकी हमेशा ये इस तरह का बच जाता है तो वो आसानी से मगजी लग जाती है। एक सिलाई मैंने लगा ली है और एक सिलाई मैं आपके सामने लगा के दिखाऊंगी। इस तरह से आप चाहे तो हेम कर ले, चाहे सिलाई लगा ले, आप पे डिपेंड करता है जो भी आपको सूट करे। मुझे सिलाई आसान लगती है तो मैंने सिलाई लगा ली है। बैक की बटन टेक का भी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ थोड़ी सी हम बढ़ा के लगाएंगे तो वो बटन टेक भी बन जाएगी। 13 इंच हम फ्रिल कटिंग करेंगे। इसकी पट्टी कटिंग की है मैंने सीधी 13 इंच, इसी में फ्रिल हम स्टिच करेंगे। स्टिचिंग में आपको बता दें, चुनट मैंने लगा ली है इसकी। इस तरह से फ्रिल के अंदर फोल्ड करते हुए एक ही सिलाई में हम लगा लेंगे। आप अगर आपको मुश्किल होती है तो आप 2 सिलाई पहले फ्रिल जोड़ लें, फिर उसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लें, जैसे मैंने दिखाया वैसे भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। इससे टाइम बच जाता है। इस तरह से 2 फ्रिल्स रेडी कर लेंगे बॉडी के लिए। आप चाहे तो लेस के बगैर भी सी सकते हैं, लेकिन मुझे लेस नेक पे लगानी थी इसलिए मैंने उसको लेस लगाऊंगी पहले, उसके बाद फ्रिल जोड़ दूंगी। बारीक लेस लिया मैंने और ऑफ वाइट कलर में बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैं इसी तरह नेक पे लगा लूंगी। आप चाहे तो डबल सिलाई के साथ लगा लें, वैसे तो 1 सिलाई भी काफ़ी होती है। तो बहुत अच्छी है, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आम मशीन पर भी सेम सिलाई होती है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की मशीन पर ट्यूटोरियल दिखाए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि इस पे क्या होता है। इस पे थोड़ा सी ओवरलॉक और पिको की सहूलत है मेरे पास, तो मैंने ये भी रखी हुई है। बहुत छोटी सी और बहुत लाइट वेट है ये।
टूल्स का भी साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि अक्सर कमेंट्स में आते हैं कौन-सी वो जो कटिंग में सीज़र यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक, उसके भी काफ़ी पूछ रहे थे। तो वो चाइना से मंगवाई थी मैंने। तो पाकिस्तान में तो ये टूल्स कुछ नहीं है, कुछ मिल जाते हैं। आम कैंची से भी सेम काम हो जाता है और किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। इस तरह से स्लीव्स के आगे हम फ्रिल लगाएँगे, फ्रिल बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। उन्होंने कौन से काम करने होते हैं कि नहीं अच्छी लगेगी, तो हम फ्रिल भी लगाएँगे। इस तरह से मैंने छोटी-छोटी प्लेट्स डाल के ही लगा दी है और आगे से बारीक फ़ोल्ड कर दिया। मैंने लेस नहीं लगाई आगे, लेस थोड़ी-सी ली है मैंने। अगर आप लगा लेंगे तब भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन लेंथ पूरी हो चुकी थी तो मैंने इसके ऊपर लेस भी नहीं लगाई। इस तरह से बाजू लग गए दोनों। बाजू भी मैंने जोड़ दी हैं, अभी फिटिंग की सिलाई लगाएँगे और बॉडी रेडी हो जाएगी हमारी। पहले हम इसकी पट्टी लगा लेंगे बैक की जिस पे बटन लगाने हैं, क्योंकि मैंने ज़िप नहीं लगानी। अगर ज़िप लगानी हो तो फिर ये पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज़िप लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से मैंने पट्टी को गुम कर लिया ताकि इसकी सिलाई ना निकले और गले वाली साइड पर जो गुम है वो साइड रख कर तो हम बटन टेक लगा लेंगे, ठीक है? इस तरह से आप लगा सकते हैं। क्योंकि कपड़ा कम था इसलिए मुझे ये टेक लगानी पड़ी है। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप बैक की बॉडी थोड़ी बड़ी काट देंगे तो वो फिर ठीक रहेगा। इस तरह से ये हमारा रेडी है। अभी हम फ्रिल को चुनट लगाएँगे। पहले सिलाई लगाकर फिर चुनट लगा लेंगे। आप अलग-अलग चुनट लगा डालकर फिर भी सिलाई लगा सकते हैं साइडों की, तब ये आसानी से चुनट हो जाती है। दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके नीचे से भी फ़ोल्ड कर लेंगे। अब चुनट जो है मशीन से ही लग जाती है। अभी बैक साइड में दिखाना भूल गई हूँ कैमरा में, लेकिन ये आसानी से देखें सारी हमारी चुनट रेडी हो चुकी है। इसका तरीका मैंने बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ये आम मशीन पर भी सेम इसी तरीके से चुनट लग जाती है। अब बॉडी के साथ हम फ्रिल को लगा देंगे। देखिए छोटे से पीसेस में इतना प्यारा ड्रेस रेडी हो चुका है और ये सफ़ायर के फैब्रिक का मैंने लिया था शर्ट अपनी, तो उसी में से ये पीस बचे हैं। और जो ट्राउज़र है वो लिनन का है क्योंकि आगे विंटर है, थोड़ा-सा वेदर चेंज हो गया, अचानक ही बच्चों को सर्दी लगना शुरू हो जाती है रात में, तो मैंने फुल स्लीव वाला ड्रेस बनाया। कैजुअल ड्रेसेस मैं कम ही सेल करती हूँ, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अगर अच्छा कपड़ा ब्रांडेड लें तो थोड़ा एक्सपेंसिव बनता है वो ड्रेस बच्चों का। लेकिन पूरा सीज़न बहुत अच्छे से वो निकालता है और वो उसके प्रिंट भी अच्छे होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसलिए मैं यही प्रेफ़र करती हूँ। जब मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं तो उसी की शर्ट्स और ड्रेसेस लेकर मैं कॉम्बिनेशन में इस तरह के फ्रॉक्स भी रेडी कर देती हूँ। लेकिन वो मेड टू ऑर्डर ही होते हैं, तो इस तरह से आप अपने बचे हुए कपड़ों में से भी बच्चों के ड्रेसेस बना सकते हैं। लेस लगाई है मैंने बॉटम पर और उसकी वेस्ट पर। तो इस तरह से बहुत प्यारा लुक आएगा फ्रॉक का। आपको ट्यूटोरियल यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि दूसरों के काम आए। और मज़ीद इस तरह के ट्यूटोरियल्स के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि पता चले आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और अभी कैजुअल में भी मैं विंटर्स के काफ़ी डिज़ाइंस लेकर आऊँगी। तो चैनल की वीडियोस को फॉलो करते रहें। न्यू यूनिक और रेडीमेड टाइप डिज़ाइंस होंगे इंशाल्लाह, और कुछ ट्रेडिशनल वेडिंग डिज़ाइंस भी मैं लेकर आऊँगी। जैसे-जैसे मेरे ट्यूटोरियल रेडी होते जाएँगे। ये देखिए पूरा लुक कैसा लगा आपको। ये 1 ईयर का साइज़ इस तरह से 1 से 2 साल के बच्चे का साइज़ पीसेस में से बन जाता है। अगर 3 डिज़ाइन हम मिक्स करके बनाएँ तो थोड़ा बड़ा भी बन सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।